मुंबई मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। घर? किसके घर? हमारे घर ना। लीमिंगशुआन। इसे साइन करो, फिर मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगा। क्या तुम सच में इतने निर्दय हो? वेनलान, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वो भैया तुमसे प्यार नहीं करता और तुम उसके पीछे पीछे ऐसे चिपकी हो जैसे कुत्ते की पट्टी। मुंबई मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। बस करो। तुम सबका झूठा बयान पड़ा है, मैं इसे लंबे समय से सहन कर रहा हूं। तलाक करो। मुंबई यह तुम मेरे पास से दूर हो जाओ मैडम। बॉस, मैडम को चोट लगी है। डॉक्टर की जांच करने के बाद मेरे पास आना। एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस। लेकिन तुम्हें वेनकिंग के साथ क्या किया वो वेनलान को नहीं पता होना चाहिए। 6 महीने पहले मैंने पाया कि मेरी माँ की मौत जुआंग वेंचिंग से संबंधित थी। तुम बदमाश। जुआंग वेंचिंग, ये मेरी माँ ने तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब तुमने उसे धोखा दिया और इस तिहाई स्त्री के लिए मुझे मारा। ये मेरी माँ की गुंजी है। तुम इसे पहनने के लायक नहीं हो, इसे मुझे वापस करो। तुम हाथ छोड़ो। आह! उस दिन से मैं याददाश्त खो बैठा। उन्होंने मुझसे बहुत से संपत्ति हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करवाए और मुझे धोखा देकर कहा कि मुंबई से बचपन में ही शादी की थी। अगर इस बार सिर पर चोट नहीं लगती, मैं पहले की बातें कभी याद नहीं कर पाता। अब तुम्हारा क्या इरादा है? उसने मेरी माँ को धोखा दिया और मेरी याददाश्त ले ली। मैं उससे हमारे घर से जो कुछ भी छीना है वापस लेने वाला हूँ और उसे अपनी तिहाई स्त्री और बेटी के साथ निकालूंगा। मुंबई के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम सब कुछ उसे बताने वाली हो? वो महिला कैसी है? मैडम ने अभी अस्पताल से छुट्टी ली है। वो क्या चाल चल रही है? अगर मैं उस दिन याददाश्त नहीं खोता तो मैं कभी इस निर्दय आदमी से शादी नहीं करती। भले ही जुआंग वेंचिंग ने उसे धोखा दिया हो, लेकिन मुझसे पूछना चाहिए था। अब उससे दूरी बनाने का समय आ गया है। मैडम तुमसे तलाक मांग रही है। बोलो। मैडम ने साफ सलीके से घर छोड़ने का विकल्प चुना। क्या? यह जरूर कोई साजिश है। इस महिला ने अपनी रणनीति बदल दी है। मैडम का कहना है कि जब वो अस्पताल में होश में आई तो उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने अंधे और निर्दय व्यक्ति को चुन लिया था, इसलिए उन्होंने आपसे तलाक लेने का फैसला मैं किया। इतना परफेक्ट इंसान हूं और वह मुझे ऐसे शब्दों में बयान कर रही है। बधाई हो बॉस, आखिरकार आपकी इच्छा पूरी हुई। तलाक का दस्तावेज मैंने प्रिंट कर लिया है, आप बस हस्ताक्षर कर दें। तुम्हें पागली लगती हो। हस्ताक्षर करो, तलाक। तुम जैसे निर्दय और ठंडे इंसान को जल्दी से हस्ताक्षर कर देना चाहिए। निर्दय और ठंडा, निर्दय और ठंडा। तुमसे शादी करके मैंने अपनी आंखें खोदी 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 खोदी। निर्दय और ठंडा आंखें खोदी खोदी खोदी। निर्दय और ठंडा, निर्दय और ठंडा। वेनलान, मुझे देखना है कि इस बार तुम कौन सी चाल चल रही हो। मुंबई, ये इंसान इतना स्वार्थी और ठंडा है, मुझे उससे बहुत नफरत है। अगर सब कुछ फिर से हो सकता है, मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगा। यही तो मेरी लान बहन है। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे शादी के बाद मुझे लगा कि तुम पूरी तरह से बदल गई। पहले का आत्मविश्वास खो गया है। तुमने तो अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट को भी छोड़ दिया। ठीक है, मैंने गलती की। करियर छोड़ना नहीं अरे चाहिए था। लान बहन, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। बड़ा होने से क्या हुआ, वह तो मेरा भाई है। तुम्हारे रोमांटिक पल को तोड़ दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तलाक का दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। इतनी जल्दी तलाक क्यों? क्या इस चेहरे वाले लड़के के साथ रहने के लिए? तुम क्या गलत बात कह रहे हो? मुंबई, तलाक की बात तुमने की थी, मैंने तो मान लिया। तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? लान बहन को न जोड़ो, जल्दी से दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दो। मेरी पत्नी से मेरी बातें तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। पत्नी? तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनकर हंसी आती है। चलो। अभी भी वापस आने का मौका है। जोर देकर कहूं, जल्द से जल्द मुझे तलाक का दस्तावेज दे दो।
क्या? तुम कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है? तलाक का दस्तावेज अभी तक हस्ताक्षरित नहीं हुआ है। मैं अभी भी तुम्हारा पति हूँ, इसलिए मुझे जानने का हक है। तुम मुझे तलाक करने को बाध्य कर रही हो, एक और प्रेम का नाटक करके गिरने का ढोंग कर रही हो। तुम्हारी पिछले 6 महीनों की चालें बिल्कुल भी नई नहीं है। यह तो तुम्हारी युक्ति है। मुझे पता है तुम वास्तव में तलाक नहीं चाहती। क्या? अरे देखा ना बॉस म्यू, जब इंसान को खतरा होता है तो वह सबसे पास वाले इंसान या चीज को पकड़ लेता है। क्या बॉस म्यू ने भी अभी मुझ पर प्रेम का नाटक किया? यह प्रेम नहीं है, यह तो पति पत्नी का साथ है। म्यूबाई, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। शुरू में तुमने तलाक की बात की और अब जब मैं मान गई तो तुम चिपके हुए हो। तुम्हारा यह व्यवहार मुझे एक शब्द याद दिलाता है जिसे कहते हैं घटिया। हमारी अभी तक की अनिश्चित स्थिति तुम्हारी इच्छा नहीं है। क्या और चाहिए? अरे लैन जी, माफ करना, आपको इंतजार करवा दिया। मुझे एक पागल ने थोड़ा समय बर्बाद कर दिया। क्या पागल म्यूबाई था? हाँ, उसे क्या हो गया है? ठीक है, तुमने जो पहले जांच की थी उसमें क्या पता चला? जैसा कि तुमने कहा था, वेनकिंग आंटी के मरने के बाद झुआंग वेनचेंग और क्षु शुरोंग ने वेनकिंग आंटी के जो सारा माल तुम्हें दिया था उसे स्थानांतरित कर दिया है। मुझे पता था। वे मेरी याददाश्त खोने के दौरान मुझे बहुत सारे कागज पर हस्ताक्षर करवा गए ताकि मेरी माँ का माल उनके नाम पर आ जाए। अच्चू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने शिघराने की विरासत छोड़ दी और मेरे सहायक के रूप में रहने का विकल्प चुना। तुम्हें तो पता है, मैं तुम्हारे साथ गंभीरता से प्रयोग करती हूं। लैन जी, मैं अच्चू कभी भी तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी। हाँ हाँ, हमारी अच्चू अब बड़ी हो गई है। कृपया आराम से खाइए। धन्यवाद। कोई बात नहीं। वाह, तुम्हें नहीं देखा। मेरे पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। पर मेरे हिसाब से तुम्हारे पिता की व्यक्तित्व के हिसाब से इतनी आसानी से घर वापस नहीं मिलेगा। हाल ही में तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैं जिंगहुआ रिसर्च इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ। तुम्हारी माँ द्वारा बनाया गया वो लैब। मेरे पापा हमेशा जिंगहुआ पर नजर रखते हैं, लेकिन मैं माँ की मेहनत को बचाऊंगा। लान जी, तुम और नहीं पी सकती। एक गिलास। और नहीं पीना। बस एक गिलास। चलो चलो चलो, अभी कमरे में वापस जाते हैं। शिचू, अपना हाथ हटाओ। लान जी तुमसे तलाक ले चुकी है, तुम्हें उन्हें ले जाने का क्या अधिकार है? जब तक मैं हस्ताक्षर नहीं करता मैं उनका पति हूं। तुम उन्हें नहीं ले जा सकते, नहीं तो मैं सुरक्षा बुलाऊंगा। जैसा तुम चाहो। वह मेरी पत्नी है, मैं उन्हें ले जाऊंगा। यह उचित और कानूनी है। यह मूर्ख औरत चिचू, यह मूर्ख औरत मुझे उल्टी करवाती है। मुझे उल्टी आ रही है। वाह, फ्लश काम क्यों नहीं कर रहा? नीच। तुम क्या कर रहे हो? कल रात तुमने मेरे कपड़े बदले। कल रात की बात तुम सब भूल तो नहीं गए?
कल रात। सावधान, धीरे धीरे। मैं तुम्हारे लिए कपड़े ढूंढता हूं। सब कुछ साफ कर दिया। तुम बहुत बदबूदार हो, पहले कपड़े बदल लो। तो मैं यह पहनूंगा। आ आ आ, तुम बाहर आओ। तुम क्या कर रहे हो? बचाओ। वाह, बहुत बदबू है। कल रात मुझ पर उल्टी की और अब तुम शिकायत कर रहे हो। तुम नीच आदमी हो, मौके का फायदा उठाया। अगर कल रात कुछ हुआ भी हो तो यह सामान्य पति पत्नी का व्यवहार है। हम बॉस मुंह। तुम तो नहीं कर सकते थे, अचानक कैसे करने लगे? किसने कहा मैं नहीं कर सकता? हमने शादी की है महीने, तुम आधे साल से विदेश में छुपे हो, शायद किसी इलाज के लिए, जिद्दी बीमारी का। लगता है मैं मेम साहिबा को संतुष्ट नहीं कर पाया। मेम साहिबा मुझसे ऊब गई हैं। तो आज मैं आपको अच्छी तरह से मुआवजा दूंगा। हम अब तुम ऐसे हो, मुझे लगा था कि तुम प्यार में पड़ गए हो। मैं तुमसे प्यार करूंगा, सपना देख रहे हो। तो अगर यह प्यार में पड़ना नहीं है तो यह कामोत्तेजना है। बॉस मुंह, अभी तक वसंत नहीं आया है, तुम्हें कामोत्तेजना कैसे हो गई? तुम अपनी सीमा से आगे मत तो जाओ। तुम मुझसे तलाक ले लो। हे, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। उन्होंने घोषणा की कि वे डॉल लैंड के साथ सहयोग करेंगे। पता है मैं पहले काटता हूँ। अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं अभी व्यस्त हूँ, तुम्हारे साथ बात करने का समय नहीं है। ओह, बॉस मुंह तो हैं, फिर से मैदान छोड़ने वाले हैं। क्या तुम सच में तलाक चाहते हो? बिल्कुल। कल दोपहर तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। और पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा था, जल्दी से जमा कर। हर दिन आलस्य के बारे में मत सोचो। तुम कैसे आ गए? क्या हमने दोपहर को तलाक लेने की बात नहीं की थी? अभी नागरिक मामलों के कार्यालय जाना अभी भी संभव है। आज मेरे पास बहुत काम है, हम किसी और दिन करेंगे। तुम क्या कर रहे हो? लीमिंग जुआन, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। फिर से मैदान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तुम बहुत अहंकारी हो। तो तुम किस बात से डर रहे हो? स्थिर नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मेम साहिबा, क्या तुम मेरी तरह हो? तुम चाहे जो भी चाल चलो, यह तलाक मैं लेकर रहूंगा। मुंबई, मैंने तुम्हारा पसंदीदा ब्रेस्ड पोर्क रिब्स बनाया है। मैंने तुमसे तलाक के बारे में कहा था, अब तुम मन बदल रहे हो, इसका क्या मतलब है? क्या हमने शादी की? क्या तुमने मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं किया? अभी नहीं, भविष्य में भी नहीं। असंभव है। तुम निश्चित रूप से मुझसे प्यार करते हो, नहीं तो तुमने मुझसे शादी न। कृपया मुझे मत छोड़ो। वेनलान, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस चाल का उपयोग करते हैं, मैं तलाक हो गया हूं। शब्दों को एक बार इसे आप पर वापस कर दें। बेहन वेन, क्या संयोग है कि आप यहाँ हैं? यह एक लाल मिर्च है जो मैं अपने भाई के लिए बनाया गया था। मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हैं। मुझे पता था कि मैंने और भी किया होगा। आज आपके साथ खेलने का समय नहीं है। मुझे गलत मत समझो। मेरे भाई को लाल रंग का सबसे अच्छा लगा जब वह एक बच्चा था। मैंने उसे आज व्यक्तिगत रूप से भेजा है। बंद कर सकते हैं मेरे सामने। मैं परेशान दिखता हूँ। हे भाई बहन, वह आपसे प्यार नहीं करता है। आप उसे बकवास प्लास्टर की तरह नहीं करते हैं। मैं आपको सलाह देता हूँ और उसे तलाक दें। मेरे भाई को लौटा दो। दिलचस्प। किसके लिए नरक है? एक भाई की आवाज। आप कितने साल के हैं और अभी भी युवा हैं?
आप क्या चाहते हैं? बहन जी, कोशिश करो, यह स्वादिष्ट है। रास्ते से निकल जाओ। भाई, भाई, आप आखिरकार यहाँ हैं। मैं तुम्हें लाल मिर्च लाने के लिए आया हूँ और मैं भाभी से मिला। मुझे नहीं लगता था कि उसे मेरे बारे में कोई गलतफहमी हो सकती है। बहन को दोष न दें। मुझे यकीन है कि उसका मतलब नहीं था। नहीं, मैंने इसे उद्देश्य से किया। मैंने सिर्फ तुम्हें नीचे धकेल दिया। आप घायल नहीं हैं, आप हैं। मैं ठीक हूँ। यदि आप घायल नहीं हैं तो पहले घर जाएं। तुम मुझे कुछ ऑफिस बताओ। बॉस, तलाक में देरी करने का एक अच्छा तरीका है अपने रिश्ते को दूर करने के लिए। यह कमाल है। आपको लगता है कि मैंने किया। कल से आप जानते हैं कि मैं ड्रेन। अब पूरी दुनिया जानती है कि मैं पागल हूँ। 12 घंटे में क्या आपको लगता है कि कोई और कर सकता है? मैं इस तरह की गंदी रणनीति का उपयोग नहीं करूंगा। चिंता मत करो, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा और आपको एक स्पष्टीकरण इस दूंगा। बात को समझने के लिए मैं तुम्हें समय दूंगा, लेकिन तलाक की बात एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकता। तुम इतने जल्दी क्यों हो? बिल्कुल, मैं तुमसे अभी बहुत नफरत करता हूँ। मैं तुमसे किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहता। कंपनी के शेयर आज छू गए हैं। तुम लोग आगे बढ़ो। शेयर होल्डर्स की बैठक शुरू करो। 3 दिन बाद तुम्हें मेरे साथ तलाक लेना होगा। लैंड डॉक्टर की खबर किसने फैलाई? मैंने। लिन जी, आप कब से मेरे निजी मामलों में हस्तक्षेप करने लगे? लैंड डॉक्टर पूरे म्यू समूह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये अभी भी आपका निजी मामला है। अभी ग्रुप के शेयरों की कीमत बढ़ रही है। तुम मेरी इस बात का शुक्र नहीं जानते, बल्कि मुझे जवाब दे ठहराना चाहते हो। मैं बॉस म्यू से पूछना चाहता हूँ, आप ग्रुप के हित को क्यों नजरअंदाज कर रहे हो और लोगों को ये नहीं बता रहे कि आपकी पत्नी वेनलन लैंड डॉक्टर ही है। अगर यानयान ने मुझे ये खबर नहीं बताई होती तो आप लोगों को ये छुपाए रखने का इरादा रखते। ठीक है लाओलिन जी, अब इस बात को छोड़ दो। लैंड डॉक्टर हमारे अपने हैं, तो फिर चिंता की क्या बात है? आप सही कह रहे हैं म्यू भाई। इस बारे में मेरे मन में पूरी तरह से समझ है, लेकिन मैं अब एक भी खबर नहीं देखना चाहता जो मेरे और वेनन के रिश्ते को लेकर प्रचार कर रही हो, वरना मुझे बेअदबी का जवाब देना पड़ेगा। ये खबर वेनलन ने खुद ही लिखी होगी। उसे अभी बहुत खुशी होगी और अभी भी चिकित्सा प्रतिभा। उसने ये बात हर किसी को बता दी है। अगर कोई इसे प्रचार के लिए इस्तेमाल कर ले तो वैंकिंग की जायदाद हम खो देंगे। पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें कोई हल निकालना होगा। मैं घर उसे वापस नहीं दूंगा। नहीं, हमें घर उसे देना होगा। मुझे बुलाया किस बात के लिए? अरे लड़के, अब तो भाई भी नहीं बोलते। चलो, गरम चॉकलेट तुम्हारा पसंदीदा। मैं कितना बड़ा हो गया हूं, मैंने मीठा छोड़ दिया है। तुमने मुझे बुलाया क्यों है? सुना है कि तुम 2 साल से लैंड डॉक्टर के सहायक के रूप में काम कर रहे हो। मुझे पता था कि तुम लैंड जी के बारे में मेरे से बात करने आए हो। तुम भी शितय के हिस्से हो। तुम्हें पता है कि लैंड डॉक्टर अभी हमारे लिए। अरे मुझे तुम्हारी उन सारी बकवासों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और लैंड जी वो मेरी बॉस नहीं है, वो मेरी दोस्त है, इसलिए मैं उनका पक्ष नहीं छोड़ूंगा और नहीं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। मैं बस तुमसे कहना चाहता था, अगर डॉक्टर लान हमारे साथ काम नहीं करेगी तो उसका एकमात्र विकल्प मुंबई ही है। चलता हूं। अरे लान लान, तू गुस्सा मत कर। पिछली बार जुआंग रो ने गलती की थी और मैं भी उत्तेजित हो गया था। चूंकि तू घर चाहती है, हम वापस दे देंगे। शाम को आकर चाबी ले लेना। ये ले खबर का मामला। वास्तव में हमारी कंपनी के दूसरे लोगों ने गलती से भेजा था।
मुझे वास्तव में पता नहीं था। ऐसा करना ठीक नहीं है। वेन लान, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। ये फूल। मुझे लाल गुलाब सबसे नफरत है। मैडम, आप अकेले कैसे बाहर आ गई? ये आपके लिए। मुझे पता था कि तुम मुझे माफ कर दोगे। ये मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर चुना है, पसंद है ना? ले लो। बॉस, आप क्या कर रहे हो? मैडम तो चली गई। गई? कहाँ? अभी तो अभी चली गई। रो अब तुम्हारे ऊपर है। आ गया। पापा, मुझे बाहर नहीं जाना। वेन चेंग, क्या वेन लान से फिर से बात कर सकते हैं? चलो चलते हैं। ये घर तो वेन लान का ही है। याजू थोड़ा छोटा है, पर फिर भी काबू करके रह लेंगे। ठीक है, चूंकि वेन लान चाहती है तो उसे दे दो। आखिर वो मुंबई से तलाक करने वाली है, इसलिए उसे एक जगह चाहिए जहां रुके। बहुत ही भावुक है, बहुत ही भावुक। मैंने दरवाजे के बाहर सुना और आंसू टपकने लगे। श्रीमती शिव, आपकी ये एक्टिंग जेन हुआ के सीरियल में भी करवा सकते हैं। वेन लान, तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा क्यों कहती हो? मेरी माँ इतने सालों से तुम्हारे घर में है। उसने तुम्हारे लिए काम करके दिखाया है। बिना शिक्षा के मुहावरे गलत इस्तेमाल मत करो। काम करके। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। लान, तुम अचानक इस तरह क्यों बदल गई? पहले तुम बहुत आज्ञाकारी थी। हाँ, तुम्हें कितना पसंद था कि मैं आज्ञाकारी रहूं। जब मैंने याददाश्त खो दी थी तब मैं तुम्हारी कितनी आज्ञाकारी थी और आखिर में तुम्हें हर तरफ से घुमाया। इतने सालों से मैंने तुम्हारा खराब नहीं किया है ना? वेनलान, तुमने ज्यादा कर दिया। मेरी माँ को माफी मांगो। तुम जो अपने परिवार को भी नहीं पहचानते, तुम्हें बदशगुनी का फल मिलेगा। तुम जुआंग के तीनों लोग मेरे घर में रहते हो, खाते पीते हो। अगर बदशगुनी का फल मिले तो वह तो फायदा ही होगा। लान, हमने तो चले जाने का वादा कर दिया है, तो ऐसे मत करो, ठीक है? कहते हैं कि पड़ोसी माँ बाप हो गए हैं। तुम अब ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे परिवार को धक्का दे रही हूँ। लान, ऐसा मत कहो। अगर तुम्हारी माँ जीवित होती तो उन्हें तुम्हारी ये हालत देखकर अच्छा नहीं लगता। मेरी माँ के बारे में तुम्हारे को क्या अधिकार है? तुमने मेरी माँ के साथ इतना गलत किया है। जुआंग वेंचिंग, तुम्हारा सब कुछ मेरी माँ ने दिया है। बेशर्म। देखता हूं कौन सा करता है। मुबाई, तुम कैसे आ गए? तुम लोग तो तलाक हो चुके हो। लान ने क्या इतना बड़ा पाप किया है जिसके लिए तुम उसे मारने जा रहे हो और हमें तलाक की श्राप दे रहे हो? यही है। गलतफहमी है मुबाई। यह तो पिता और बेटी का झगड़ा है। लाओचुआंग ने थोड़ा ज्यादा उत्तेजित हो लिया। आप उनके पिता हो, लेकिन वह मेरी पत्नी है और मुस ग्रुप की प्रेसिडेंट भी, इसलिए तुम लोग उसे नहीं धक्का सकते। वही तो उसने पहले गाली दी थी। चुप रहो तुम। मैंने तो सिर्फ यह देखा कि तुम लोग तीनों उसे धक्का रहे हो। मुबाई, ऐसा मत कहो। ऐसा कहने से ये झूठ फैलाने जैसा होगा। ओह, झूठ फैलाना। मैंने हाल ही में बाहर कुछ अफवाहें सुनी। आप मुस ग्रुप का फायदा उठाकर कुछ गुप्त चीजें कर रहे हैं। बस करो मत, हम अभी चले जाते हैं। सामान ले लो। अभी चले जाते हैं, अभी चले जाते हैं। अभी चले जा रहे हैं, सामान ले लो। अरे, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैंने तुम्हें जिंघुआ में ढूंढा था, यहां तक आ गया। यहाँ इतनी गंदगी है। बॉस, मुंह भविष्य में यहाँ न आए ताकि आपकी सुंदर छवि खराब न हो। तुम क्या कह रहे हो? यहाँ इतनी गंदगी है। बॉस, मुंह भविष्य में यहाँ न आए। यह वाक्य नहीं, आखिरी वाक्य। अरे रुको, और क्या है? तुम्हें एक सरप्राइज देता हूं ली मिंग जुआन। क्या यह गुलाब नहीं है?
अरे मुझे लाल गुलाब से नफरत है और तुम यह सब तलाक न लेने के लिए कर रहे हो, मेरे डॉलान के नाम का उपयोग करके पीआर संकट को हल करने के लिए। मैंने अभी तुम्हारी मदद की और तुम मुझे नहीं अब पहचानते। मैं तुम्हें नहीं चाहता, तुम मुझे नहीं चाहते। मत सोचो कि तुम नरम हो जाओगे। मैं पहले की तरह तुम्हारे चारों ओर घूमूंगा। बॉस, तुमने बहुत पी लिया है। नहीं, लीमिंग जुआन। बोलो। मैं मूसी ग्रुप का सीईओ हूं। मैं सुंदर और प्रतिभाशाली हूं। तुम कहो वह क्यों नहीं समझती? समझना छोड़ो। वह इतनी ठंडी और बेरहम है। ठंडी और बेरहम, ये तो मेरी पत्नी ने तुम्हारे बारे में कहा था। तुम कहो क्या मैं वैसा हूं? बॉस, वास्तव में मैं ये बात काफी समय से कहना चाहता था। बोलो। तुमने पहले ये माना कि मेरी पत्नी ने ज़्वांग परिवार के पैसे लिए हैं। क्या कोई गलतफहमी हो सकती है? मुझे लगता है कि वो ऐसी नहीं है। तुमने कहा कि वो सुंदर और प्रतिभाशाली है, वो सब है। तो मुझे पता है। इसलिए वह मुझसे शादी करने के बाद मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए वह खुद को खो देती है। मैं कह रहा हूं कि क्या वो ज़ुआंग परिवार द्वारा इस्तेमाल की गई है? किसी आकस्मिक स्थिति का सामना करना पड़ा है। 40 मिनट। तुम हमारे निर्धारित समय से पूरे 40 मिनट देर से आए हो। हमारी कंपनी में अभी एक महत्वपूर्ण बैठक थी। और 5 मिनट। मैंने हमारे मिलने का समय 45 मिनट निर्धारित किया है। हमारे पास अभी भी 5 मिनट है एक दूसरे को जानने के लिए। मिस वेन, तुम बस अपने आईपैड पर घूरती रहती हो। कम से कम तुम्हें मुझे एक नजर तो देखना चाहिए। अभी भी 4 मिनट बचे हैं। मिस वेन, ऐसे दिलचस्प इंसान को पढ़ने में वह अब धीरे धीरे वही व्यक्ति बनती जा रही है जो मैंने पहले जाना था। मुझे लगता है आमतौर पर ड्रामा में मुख्य नायिका का चरित्र बहुत अलग होता है। या तो उसे कुछ बदशगुनी होती है या फिर किसी तरह का झटका पड़ता है। आमतौर पर यही दो कारण होते हैं और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो भूल गई हो। तुम तुरंत जाकर इसकी जांच करो। मैंने हमारी डेट के लिए 45 मिनट का समय तय किया है। हमारे पास अभी भी 5 मिनट है एक दूसरे को जानने के लिए। अरे शिचू। लान बहन, आपको पता है क्या हो गया? क्या? लान बहन, आपको ठीक से पता है क्या हो रहा है? ये वीडियो देखो। तुम मेरी माँ को माफी मांगो। ये कैसी बात है? ऐसा करने से ये तुम्हें तो बदशगुनी बहुत होगी। ज्यादा है। ये वह सच ऐसा है कैसे या कर झूठ? सकती है? ऐसा नहीं हो सकता कि डॉलान ऐसे लोग हों। ये रोरो बहुत दुखी है। रोरो, ऑनलाइन जो बात फैली है वो सच है क्या? मुझे नहीं पता कि इसका अचानक से ऐसा क्यों हो गया। उसके डॉलान बनने के बाद उसने हमें सबको बाहर निकाल दिया। परेशान मत हो रोरो, हम तुम्हारी सही बात का समर्थन करेंगे। झुआंगरो, तुम बाहर आओ। हम हैं तो तुम उसे धमकी नहीं दे सकती। वेनलान, हमने तुम्हें घर छोड़ दिया है और अब और क्या चाहती हो? ऐसे गंदे तरीके से हमारे साथ खेलना। ये तो बहुत गलत है। हाँ, तुम डॉलान हो पर तुम अपनी ताकत का दुरुपयोग भी नहीं कर सकती। रोरो, डरो मत। वेनलान, बाप तुम्हारे पिता है। तुम इस तरह उनके साथ कैसे पेश आ सकती हो? क्या इसलिए कि तुम्हारी माँ की मृत्यु जल्दी हो गई थी और कोई तुम्हें सीख नहीं पाया? तुम लोगों को हाथ क्यों उठाती हो? वेनलान, तुमने तो मुझे मारा। मैं तुम्हें सही करने के लिए ये कर रही हूँ ताकि तुम यहाँ झूठ न बोलो। तुम मेरी माँ को माफी मांगो। तुम सबको भूल गई हो। वेनलान जैसी महिला हमारे बीच नहीं रह सकती। उसकी क्षमता अधिक होने के बावजूद चरित्र कमजोर है। प्रिंसिपल, आपका सम्मान अधिक है। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। ऐसे कतई गलत और झूठे वीडियो। इसके लिए कुछ लोगों को कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। संस्थान को इस बारे में अभी पता चला है, चूंकि स्थिति गंभीर है।
संस्थान ने वेनलान के पद से अस्थायी रूप से हटा दिया है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि उसे बनाए रखा जाए या नहीं। श्रीमान हुओ, मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। वेनलान, हमने तुम्हें घर भी दे दिया है, फिर भी तुम क्यों शांत नहीं होती? सबकी भावनाएं इतनी तीव्र है, हमें इसका जवाब देना होगा। तुम सबको जवाब चाहिए है ना? मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है। इसे सुनने के बाद मैं सभी से न्याय करने के लिए कहूंगा। मुझे तुमसे कोई हल चाहिए। मैं उसे घर वापस नहीं दूंगा। अगर घर उसे देना है तो उसे वापस बुलाओ। आप सब ऐसे नाटक करना जो दर्दनाक लगे, खासकर रो रो तुम्हें उसे गुस्से में आत्महत्या करने पर मजबूर करना है। हमें उसे जनता के दबाव से बाहर करना है। मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। मेरे पिता, बहन और सौतेली माँ, वे सब मिलकर मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं और मेरी संपत्ति छीन ली है। कौन है जो अपने परिवार से भी मुख फेर लेता है और निर्मम है? सब लोग उस पर विश्वास न करें। उसके सारे सबूत झूठे हैं। क्या? मेरे पास इस रिकॉर्डिंग का पूरा वर्जन है। अगर चाहो तो मैं इसे ग्रुप में भेज सकता हूँ। सब खुद से ध्वनि मिलान कर सकते हैं। तुमने घर में रिकॉर्डिंग डिवाइस रखी है, यह तो गैर कानूनी है। गैर कानूनी? मेरे अपने घर में मैं जो चाहूँ रख सकता हूँ, चाहे वहाँ पटाखे फोड़ दूँ। इस पर किसी का क्या जोर है? तुम बॉस, मुझे पता चला है कि मैडम के अजीब व्यवहार का कारण है। क्या कारण है? मुझे देखने दो। ये बिल्कुल सही है, वो भूल गई है। मैंने पूरे शहर के अस्पतालों की जांच की है। ये उनकी विवाह पूर्व जांच रिपोर्ट है। वापसी के दिन उन्हें झटका लगा था। वेनलान, तो तुम्हें अपनी याददाश्त खोने की वजह से ही मेरे साथ शादी करनी पड़ी थी, इसलिए अब तुम इतना ज्यादा तलाक करने के बारे में सोच रही हो? लान जी, खाना खाओ। लान जी, तुमने इस घर में रिकॉर्डिंग पेन कब छोड़ा? जब मैं पिछली बार अस्पताल से घर आया था। बस एक सावधानी के तौर पर रखा था, सोचा नहीं था कि वास्तव में काम आएगा। लान गई। इस बार झुआंग वेंचिंग की योजना सफल नहीं हुई। आगे कुछ बड़ा प्लान जरूर है। हाल ही में तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैंने ये टेप रिकॉर्डर लगाया थोड़ा सा सबूत इकट्ठा करने के लिए। ऐसी अचानक घटना का कहीं अंदाजा नहीं था। कुछ भी हो, इस बार मैं लैन जी ने एक बेहतरीन प्रतिक्रिया दी है। मुझे निकालने का सोचो मत होने नहीं दूंगी। अरे मुझे और एक काम करना है। क्या? वेनलिन की दवा की जांच पूरी हो गई है और अब इसे चिकित्सा प्रयोग शुरू करना है। हाँ ठीक है, ऐसे ही। अगर वेनेक्सायुयुअन जाग गई तो हम सब खत्म होंगे। हमें वेनेक्सायुयुअन जागने से पहले जिंगहुआ पर पूरी तरह से काबू पा लेना चाहिए। डॉ हुओ, आपने मुझे बुलाया है? आओ, बैठो बैठो। आनुवंशिक बीमारी के चिकित्सा प्रयोग की खबर। तुमने ये खबर बाहर फैलाई है? हाँ। इस प्रोजेक्ट का चिकित्सा प्रयोग समय अभी तय नहीं हुआ है। इसे अभी बताना कहीं जल्दबाजी तो नहीं? झुआंग वेंचिंग का परिवार जिंगहुआ को ध्यान से देख रहा है। मुझे डर है कि अगर और इंतजार किया तो ये स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। तुम्हारे घर के मामले ने जिंगहुआ के सामान्य कामकाज को बुरी तरह प्रभावित किया है। जिंगहुआ मेरी माँ का पूरा जीवन का संघर्ष है और मेरी याददाश्त खोने की वजह से झुआंग वेंचिंग को मौका मिला। मैं अभी केवल मेरी माँ के लिए जिंगहुआ को फिर से संभालना चाहती हूँ। क्या इसमें कोई गलती है? तुम जो कुछ भी कर रही हो, ये शोध के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। ऐसे चलते रहने से जिंगहुआ कभी विकसित हो पाएगा? इसके अलावा मुझे एक संदेश मिला है। झुआंग वेंचिंग के पास 40% से ज्यादा शेयर हो गए हैं। वो कभी भी शेयर धारकों की बैठक बुला सकता है। पूर्व में 3 बंगले और 5 कारें, ये सब उसके लिए हैं। बहुत है तो मैं इसे बदल दूंगा। एक बंगला और एक कार। दरअसल मैंने सुना है कि पत्नी ने साफ साफ कहा कि वो शून्य से निकल जाए। ऐसे ही साइन कर देने में कोई दिक्कत नहीं है, भले ही आप कुछ भी न दें। बॉस शी की गति वाकई तेज है। इतनी जल्दी हमारे दरवाजे पर आ गए। डॉक्टर लान, तो मैं बात को टेढ़ा नहीं करूंगा। मैं फिर भी आशा करता हूं कि आप हमारे साथ सहयोग करेंगे। पुरानी शर्तें वैसी ही रहेंगी, एक और जोड़ दी जाए। मैं आपकी मदद कर सकता हूं झुआंग वेंचिंग को जिंगहुआ से बाहर निकालने में।
ये मेरी जिंगहुआ की हिस्सेदारी है। हम सहयोग करें तो ये जुआंग वेंचिंग को हरा सकता है। ये तुम्हारा है। क्या तुम इंसानी भाषा बोल रहे हो? उस महिला को तलाक के बाद जीवन कितना कठिन होता है, क्या तुम्हें पता है? उसने कहा कि बिना कुछ लिए तलाक होने में कोई दिक्कत नहीं है और तुम्हें लगा कि ये ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी दृष्टिकोण में बड़ी समस्या है। बस 2 बंगले और 5 कारें। ये बात फैल जाए तो मेरा चेहरा कहाँ छुपाऊंगा? दे दो। ये सब उसका है। मिस्टर मू, क्या आप वाकई अपनी सारी संपत्ति मिसेस वेनलान को बिना किसी शर्त के देने के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। मिसेस वेनलान, क्या आप तलाक की गुजारिश स्वीकार करेंगी? मुझे बहुत खुशी हुई। नहीं, मैं स्वीकार नहीं करती। वाह बॉस, मुझे लगता है कि आपका चेतना समुद्र की तरह विशाल है। तुम क्या समझे? मेरा ये डर है कि अगर मैं उसे कम दूंगा तो वो तलाक नहीं लेना चाहेगी। अच्छा, ठीक है, मुझे पता चल गया। धन्यवाद। धन्यवाद बॉस जी के आमंत्रण के लिए, लेकिन मुझे डर है कि मैं आपकी बात मान नहीं सकता। तुम यहाँ कैसे? बॉस शी, आप वाकई उदार हैं। मेरे साथ चलो। अरे तुम वाकई क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें हर रोज कुछ काम नहीं है? मेरे पास तुमसे कुछ कहना है। ठीक है, तो बताओ। क्या ऐसा कोई बात है जो अभी बतानी जरूरी है? मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद तुम करने तो का मौका नहीं तलाक है। करने की बात कर रहे थे। मैंने सोचा अभी तलाक करने चले। अभी? हाँ, कोई समस्या? मेरे पास आज कुछ काम है। कहीं तुम तलाक नहीं करना चाहते? मुबाई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मजाकिया हो? पहले मैंने तुमसे तलाक की बात की थी। तुम हर रोज काम करते हो, हर रोज टालते हो। मैं एक बार काम करता हूँ, क्या मैं एक बार टाल नहीं सकता? हाँ, अगर तुम तलाक चाहते हो तो अभी तुरंत ठीक है। तलाक। अरे क्या तुम जानबूझकर कर रहे हो? आज ही तलाक लेना चाहते हो क्या, सिर्फ मुझे शिताई के साथ सहयोग करने से रोकने के लिए? तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं सिर्फ जल्दी से तलाक चाहता हूँ। तुमसे तलाक लेना इतना मुश्किल क्यों है? सब साइन कर दिए हैं, फिर भी तलाक का प्रमाण पत्र नहीं साइन मिल कर रहा। दिए हैं, बस 30 दिन इंतजार करना है। 30 दिन बाद अगर तुम मन बदल लो तो मैं फिर भी तलाक नहीं ले पाऊंगा। मुझे डर है कि उस समय तलाक नहीं देना चाहेगा तुम। थू। हूँ। क्या तुम सच में उस औरत के लिए मुझसे तलाक ले रहे हो? हटो, कमीना, कमीना। दूर रहो। माफी मांगो। माफी क्या मांगू? माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, वह जानबूझकर नहीं था। आप उसे छोड़ दो, जल्दी माफी मांगो। माफ कीजिए, मैं माफी मांगता हूँ। वास्तव में माफ कीजिए, हम आज ही तलाक ले चुके हैं। उसका मूड ठीक नहीं है, आप उसे माफ कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या आप आज ही शादी का प्रमाण पत्र ले चुके हैं? आप दोनों बहुत मेल खाते हो। नहीं, हम दोनों आज ही। आप दोनों की जिंदगी खुशहाल रहे और हमेशा प्यार बना रहे। धन्यवाद। नहीं, तुम उसे साफ क्यों नहीं समझा दिए? उसके भविष्य के प्यार को थोड़ी उम्मीद दो। मुंह भाई कहाँ है? शादी रजिस्ट्रार के पास गया है। शादी रजिस्ट्रार, धन्यवाद। पापा, तुम्हें पता है मुंह भाई और वेन लान ने तलाक ले लिया है। क्या? वेन लान तो डॉक्टर लान है। पापा, क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ? तुम्हें पता है मुझे मुंह भाई पसंद है। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ कंपनी क्यों है? मेरी प्यारी बेटी, पापा को हमेशा बड़े नजारे से सोचना चाहिए। हमें जिंगहुआ से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। ठीक है बाबा, मैं सब कुछ तुम्हारी सुनूंगा। बाबा वाकई अच्छे हो। अरे अरे, प्यार करती हूँ। आप दोनों को प्यार भरे लंबे जीवन की शुभकामनाएं। बॉस, क्या है?
तलाक के बाद भी इतने खुश कैसे हो सकते हो? कानूनी तौर पर हमारा विवाह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी तक विवाह विच्छेद की ठंडी अवधि चल रही है। इसीलिए मुझे लगा कि तुम बहुत खुशी का भाव दिखा रहे हो। मैडम को पता होगा कि आपने इतना संपत्ति उन्हें दिया। क्या वो खुश होंगी? उन्होंने बिल्कुल देखा भी नहीं, बस साइन कर दिया। मुस्कुरा क्यों रहे हो? वास्तव में मुझे क्यों बुलाया है? ओह, लिन डोंग ने जिंगहुआ के साथ सहयोग बंद करने का फैसला क्या? किया है। हो अध्यक्ष, आप सही कह रहे हैं। मैंने वास्तव में खो दिया है अपने वैज्ञानिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य। लेकिन मुझ पर विश्वास करें, चाहे जिंगहुआ का नियंत्रण किसी भी के हाथों में हो, मैं इस शोध को जारी रखूंगा। मेरी एकमात्र इच्छा है कि यह शोध जल्द से जल्द क्लिनिकल चरण में पहुंचे और मेरे चाचा को बचाए। यह न केवल मेरी माँ के कष्टों के लिए है, बल्कि और भी रोगियों को ठीक होने का मौका देने के लिए है। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। वेनलैंड बहुत बड़ी समस्या है। म्यूसी ग्रुप ने अचानक ही हमारे अनुसंधान परियोजना को रोक दिया है। क्या? यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। यह फैसला किसने लिया? यह फैसला निश्चित रूप से म्यूबाई ने लिया होगा। हालांकि हमने तलाक का अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। कानूनी तौर पर हम अभी भी दंपत्ति हैं। यह चतुर आदमी समझौते के बाद ही बदल गया। वेनलैंड के शोध के परिणाम सामने आने के बाद इसका भविष्य अनुमानित नहीं किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि वह ऐसा कर सकती है। वह शायद मेरे प्रयोग की सफलता पर भी विश्वास नहीं करता। यह मेरी क्षमता पर सवाल उठाना है। अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरी योजना में हस्तक्षेप करना चाहता है तो मैं इस पद पर रहना नहीं चाहूंगा। अरे म्यू भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे बॉस म्यू, बैठो बैठो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बोलो। हो अध्यक्ष जी नमस्ते। मैं साहब की तरफ से आपको माफी मांगने आया हूँ। पहले निवेश वापस लेने की बात मेरी गलती थी। आशा है कि इससे हमारे और डॉक्टर लान के सहयोग पर असर नहीं पड़ेगा। इसकी जरूरत नहीं। हमने शीताई ग्रुप के साथ काम करने का फैसला कर लिया है। क्या कहा तुमने? बॉस मु, क्या तुम्हें उम्र हो गई है? कान भी खराब हो गए हैं क्या? वेनलान जी, आप मु भाई के साथ थोड़ा दयालु बन सकती हैं। हम सचमुच माफी मांगने और सहयोग की बात करने आए हैं। मु समूह जैसी, जो हर समय निवेश वापसी के धमकी देती रहती है, ऐसी कंपनी से मैंने दिल की सच्चाई नहीं देखी। सहयोग के बारे में मुझे लगता है कि हम जिंगहुआ के पास है। अधिक ईमानदारी वाले सहयोगी का चयन करने का अधिकार है। मैं और मु भाई ने घर आकर माफी मांगी है, तो ईमानदारी कहाँ नहीं है? आप ऐसा मत सोचिए कि आप और शिचू ग्रुप के दूसरे बेटे के साथ गहरा रिश्ता है। आखिर आप क्या चाहते हो? मैंने कंपनी को ठीक से नहीं संभाला, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन क्या आप वाकई शीताई का चयन करना चाहते हैं? वेनलान जी, फिर भी मुझे आशा है कि आप अपने और शिचू के निजी रिश्ते को भूलकर हमारे सहयोग के बारे में सोचें। सबसे पहले, अगर अभिनय करना पसंद है तो अभिनेता बन जाओ। यह लैब नहीं है, यह तुम्हारा शो का मंच नहीं है। दूसरा, मेरे और शिचू के बीच का रिश्ता साफ सुथरा है, पर तुम्हारे और मेरे पूर्व पति के बीच गलतफहमी हो सकती है। अंत में हम जिंगहुआ के साथ सहयोग करने का फैसला करेंगे। ईमानदारी को देखेंगे, रिश्तों को नहीं। आज का नतीजा तुम्हें पता चल गया है। अगर शीताई और जिंगहुआ के पहले उचित समाधान नहीं निकाला गया तो हमारे इन सालों की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। हम जिंगहुआ को सहयोग का कमीशन बढ़ा सकते हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं है। हम उन्हें कुछ उन्नत उपकरण दे सकते हैं। वे पहले ही दुनिया के सबसे उन्नत उपकरणों के मालिक हैं। बस, और तुम खुद को बुद्धिमान समूह कहते हो। बॉस, मेरे पास एक विचार है। बोलो। जिंगहुआ के साथ सहयोग करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को संतुष्ट करना है। किसे हैंडल करना वो है? महिला है जो डॉलैन है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, क्या हाँ? वह मुझसे बहुत नफरत करती है। बॉस, आप इसे नहीं समझते। औरतें दिल से नहीं बोलती। जितना वह आपसे नफरत करती है, उतना ही वह आपको पसंद करती है। हाँ, हमारे बॉस जैसे परफेक्ट युवा प्रतिभाशाली कैसे कोई औरत पसंद नहीं कर सकती है ना? यह भी सही है। आपको थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। तो डॉलैन आपकी हथेली पर होगी। विशेष रूप से पहले एक बड़ा हीरा अंगूठी दे, बड़ा हीरा अंगूठी, फिर कुछ ब्लैक गोल्ड कार दे। मानसिक रूप से बेवकूफ बने। बेवकूफ बने। अगर डॉलैन आपसे नाराज हो तो रोएं।
आंसू बहाकर रोएं। अगर वह आपको मारती है तो सीधे माफी मांगे, लेकिन अगर वह कहती है कि चले जाओ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है। अगर ये सब काम नहीं करता तो हमारे पास आखिरी हथियार है। क्या हथियार? बारिश में घुटने टेकना। हमारा जिंगहुआ जेनेटिक बीमारी रिसर्च प्रोजेक्ट अब क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में है। शीताई ग्रुप के साथ सहयोग के लिए हम जल्द ही समझौता करेंगे। जिंगहुआ और मुसी ग्रुप अब सहयोग नहीं करेंगे। क्या आपके तलाक की अफवाह सच है? यह निजी सवाल है, मैं जवाब देने से इनकार करता हूँ। चूंकि डोलैन जवाब नहीं देना चाहती तो मैं उनकी तरफ से जवाब दूंगा। मैं स्पष्ट करता हूं कि हमने जिंगहुआ के साथ सहयोग खत्म नहीं किया है। इसके विपरीत मैं भविष्य में जिंगहुआ में और निवेश करूंगा। इसके अलावा मेरी पत्नी और मैंने कुछ छोटे झगड़े किए हैं। मैं माफी मांगने आया हूं। आखिर क्यों आए हैं? अगर डोलैन आपसे नाराज हो तो रोएं। पहले एक बड़ा हीरा अंगूठी दे। वाह, बहुत बड़ा है, जल्दी फोटो लो। क्या पागलपन है? पहले की सब गलतियां मेरी थीं। मैं माफी मांगने आया हूं। अगर मेरी माफी काफी नहीं है तो मेरे पास और भी है। इतना सारा। अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। तुमने मेरा हाथ बहुत दबा दिया। अब और नाटक मत करो। अगर तुम और चिल्लाओगे तो मुझे लगेगा कि तुम पर लिन्यान का साया है। सच में हाथ बहुत दुख रहा है। न्यूबाई, अब मुझे तुमसे नफरत नहीं है। पुरानी बातें भूल जाते हैं। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। सच में? तुम गुस्सा नहीं हो? नहीं, अब मुझे लगता है कि तुम अच्छे इंसान हो। हम और म्यूसी ग्रुप के बीच सहयोग पर फिर से विचार करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ। जैसा कि अभी हुआ। बॉस, क्या आप अभी भी वाटर ट्रक का उपयोग कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? अब नहीं। नहीं, तुम पैसे दे रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? भागो मत। बॉस, कल की लड़ाई कैसी रही? बहुत कारगर। हाँ, तुम जल्दी से अपने उस बुद्धिमान दल को बुलाओ। मेरे लिए एक योजना बनाओ। कैसी योजना? डॉक्टर लैन की सुरक्षा की रणनीति। भाई, तुम सच कह रहे हो या मजाक कर रहे हो? मैं तुमसे कहता हूं, इसे अच्छे से करो। मैं तुम्हारी प्रमोशन और वेतन वृद्धि की गारंटी देता हूं। लेकिन पिछली बार सब संयोग से हुआ था। मैं क्या संयोग? जवान लोग, घबराओ मत। सीरियल देखो, किताबें पढ़ो, शॉर्ट वीडियो देखो, इतने सारे बॉस नॉवेल, कुछ भी चुन लो। यह क्या है? ये हमारे म्यूसी के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की रात भर की मेहनत है, जो आपके लिए मेहनत से तैयार किया गया है। डीआर लैंड की सुरक्षा की विस्तृत रणनीति मैनुअल। तुम लोगों ने इतनी जल्दी तैयार कर लिया। मुझे लगता है कि तुम जानते हो, अगर वेनेक्सायु युअन जाग गया, हम दोनों के लिए इसका क्या मतलब होगा। अगर वेनलैंड को हमारे पुराने किस्सों का पता चल गया, आप जिंगहुआ में काम नहीं कर पाएंगे।
सीधे बात करो। मेरे पास जिंगहुआ की 40% हिस्सेदारी है। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं सबसे बड़ा शेयर धारक हूं। मैं एक बोर्ड मीटिंग बुलाना चाहता हूं। इस मामले में मैं आपका पूरा समर्थन करूंगा। हां, एक और बात है, मेरे लिए पता लगाओ वेनलान ने वेंशिवान को कहां रखा है। जब यह हो जाएगा तो कोई आपको वांग उपनिदेशक नहीं कहेगा, तो मुझे क्या कहेंगे? वांग निदेशक। सभी को एक अच्छी खबर सुनाता हूं। 5 नंबर के नमूने के सभी मान सामान्य हो गए हैं। हमारा प्रयोग सफल हो गया है। जिंगहुआ रिसर्च सच इंस्टीट्यूट में। सफल हो गया। बहुत अच्छा सफल हो गया। हमारी मेहनत आखिरकार सफल हो गई। हाल ही में सभी ने कड़ी मेहनत की है। आज हम जल्दी छुट्टी करते हैं। इसके अलावा हमारी रिसर्च प्रगति। ठीक है लीडर। ठीक है लीडर, ठीक है लीडर। चलो 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 चलो। हाल ही में वांग उपनिदेशक और जुआंग विंचिंग बाहर हैं। वे आपके चाचा के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। आप कहते हैं कि वे इतने उत्सुक क्यों हैं? क्या वे डरते हैं कि हमारी रिसर्च सफल होगी और चाचा जाग जाएंगे? अगर उन्हें चाचा नहीं मिला तो आप कहते हैं कि वे क्या करेंगे? क्या वे हमारे प्रयोग को बर्बाद कर देंगे? अगर ऐसा है तो हम एक चाल चलते हैं। सांप को बाहर निकालो। इतनी जल्दी तैयार हो गया। क्या यह काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा बॉस। ये हमने 100 बॉस नॉवेल्स पर रिसर्च करके निकाला है। उपहार से मनाना। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे उपहार से मनाया न जा सके। अगर नहीं मनाया जा सका तो उपहार पर्याप्त मूल्यवान नहीं था। बॉस, क्या आपने सोचा है पिछली बार पत्नी ने अंगूठी क्यों नहीं ली? क्या इसलिए कि अंगूठी बड़ी नहीं थी? अंगूठी बड़ी नहीं थी। हाँ। लान जी, मेरी टांगे सुन्न हो गई है। क्या वाकई उपाचार्य वैंग आएंगे? हाँ। चुप। ये कौन है? अरे, तू है। बड़ों का इस्तेमाल करना वाकई फायदेमंद है। तू यहाँ क्यों है? ओ, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार करने आया हूँ। तुम और ये नापसंदगी का पात्र इस देर रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूँ, इस देर रात में यहाँ छुपकर क्या कर रहे हो? मैं तो बस सोच रहा था। चुप। हिलो मत, पकड़ में आ जाओगे। अरे, म्यू भैया। लिन्यान, तू यहाँ क्यों है? बॉस, चलो चलो चलो। माफ करना, माफ करना, माफ करना। अरे अरे, वेनलैन, अरे क्या तुम्हारी कंपनी में काम ही नहीं है? ड्यूटी खत्म होते ही सब यहाँ आ जाते हैं। माफ कीजिए वेनलैंडी, मैंने सुना कि म्यू भैया ने नया सहयोग प्रस्ताव लाया है, तो मैं सोचा कि तुमसे बात करने आऊं और देखूं कहीं मदद करने को कुछ तो मिल जाए। वाकई वो मेरी वजह से नहीं आई। मुझे परवाह नहीं कि तुमने उसे बुलाया है या वो खुद चली आई है। मुझे बस इतना पता है कि यह पहली बार नहीं है तुमने मेरी योजना फिर से तबाह कर दी है। वेनलैंडी, सब मेरी गलती है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप म्यू भैया को बिल्कुल ना डांटे। तुम दोनों यहाँ मेरे सामने नाटक मत करो, मेरे पास बहुत काम है। मेरा समय मत बर्बाद करो। वेनलैन, मैं आज वाकई कुछ काम के लिए आया हूँ। मेरी लैन दी ने कहा है कि वो बहुत व्यस्त है। क्या तुम्हें नहीं सुनाई दिया? शिचू, चलो। वेनलैन, म्यू भैया चलो, मैं तुम्हारे साथ टहलने चलूं, ठीक है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। क्या तुम खाली नहीं हो? मैं व्यस्त हूं। म्यू भैया। अरे, तुम ऐसे ही चले गए। हाँ, तुमने मेरी योजना बिगाड़ दी तो मैं यहाँ क्यों रहूं? मेरे पास तुमसे कुछ कहना है। बोलो। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ।
लीमिंग एक्सयूएन ने सही कहा है। मुझे अपनी गलती सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। जल्दी से मेरी महान उपलब्धियों को रिकॉर्ड कर लो ताकि वे इसके लिए धन्यवाद दें। अरे जुआंग्रो, तुम ही तो हो। म्यूबाई, तुम यहाँ क्यों हो? अरे हाथ में क्या है, निकालो। मत फिल्माओ। अरे मैं जिंगहुआ के शोध करता हूँ। मैं यहाँ कुछ चीजें लेने आया हूँ। यह बहुत सामान्य है। इसके बदले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक है, तुम्ही का इंतजार था, निकालो। जुआंग्रो, मुझे आशा है कि तुम सहयोग करोगी। बात साफ करो। हो अध्यक्ष, मैं बस एक परखंडी लेने आया हूँ। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम मेरी गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। क्या तुमने गुप्त डेटा चुराया है? यहाँ प्रमाण और गवाह दोनों मौजूद हैं और व्यापारिक रहस्य चुराने पर जेल होती है ना। तुम मुझे झूठा इल्जाम न लगाओ। मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। जुआंग जी, ऐसे समय में कानून सीखना चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं, व्यापारिक रहस्य का उल्लंघन करने की गंभीरता। मेरे एक साथी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने हमारी कंपनी के महत्वपूर्ण रहस्य चुराने की कोशिश की थी। बहुत खेद है। आखिरकार फिर उसने कुछ साल जेल में बिताए। मुझे याद है, तुमने मुझे बताया था। और वह व्यक्ति जुआंग जी से बहुत मिलता जुलता था। ऐसी लड़की के लिए जो ठीक है, क्या और कुछ नहीं कर सकती, चोरी क्यों करे? हाँ, बहुत खेद है। 3 साल की सजा हुई थी। तुम मुझे डरा मत दो। मैंने कुछ नहीं चुराया। लीमिंग एक्सयूएन ये नहीं है। आपराधिक कानून की धारा 217 और धारा 264 के अनुसार तुम्हारा व्यवहार व्यापारिक रहस्य के उल्लंघन का गंभीर रूप है, जिसके लिए अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। अगर तुम हमें बताओ जिसने तुम्हें डेटा चुराने का आदेश दिया, तो हम तुम्हें माफ कर सकते हैं। आखिरकार नाम के तौर पर हम बहने हैं। जुआंग्रो, अब और गुमराह मत हो। जल्दी से सब कुछ बता दो, सब कुछ बता दो। वरना मामला बड़ा हो जाएगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये मेरे पिता हैं। मुबाई, आज तुम्हारे इस हेल्प के लिए धन्यवाद। अरे, खुद को ज्यादा न समझो। मैं तो सिर्फ विनलान की मदद करना चाहता था। ये तुमसे कोई लेना देना नहीं है। एक शर्त लगा दो, मेरी लान से दूर कैसे रहोगे? मैं तुम्हें एक शर्त बताता हूँ। मैं तुम्हें 5 मिलियन 10 मिलियन दे दूं, तुम्हें जितना चाहिए बोलो। क्या मुझे इस तरह के पैसे की तो जरूरत है? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए कोई शर्त लगा सकते हो? पहले तुम तो उससे तलाक करने के लिए बेताब थे, और अब ऐसे क्यों चिपक गए हो? क्योंकि पहले मैंने उसे अच्छे से नहीं समझा था। मैंने उसे गलतफहमी में डाला था। हे क्यों हंस रहे हो? बॉस मुझ, क्या तुम्हें खुद कोई हंसी नहीं आती? उसका फायदा उठाना ही तो था। मैंने कभी भी वेनलान का फायदा उठाने की सोचा नहीं, और मैं किसी को भी उसका फायदा नहीं उठाने दूंगा। क्या तुम्हें खुद पर विश्वास है? तुम्हारी मुझ ग्रुप ही तो बार बार उसका फायदा उठा रही है। हाँ, और एक बात क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है? जब से उसे याददाश्त वापस आई है, वो पहले की तुलना में बिल्कुल अलग है। तुमने जो कुछ भी उसके साथ किया है, वो सब याद है उसे। तुम्हें क्या लगता है कि वो रहेगी? पहले मैं चाहता था कि वो खुश रहे, इसलिए मैंने उसे खो दिया, लेकिन इस बार मैं शिचू नहीं छोड़ने वाला। मैं तुम्हें बता दूं, हमारे बीच में गलतफहमी थी, लेकिन इस बार मैं उसे किसी को भी नहीं दूंगा। और मैं तुम्हें बता दूं, इस बार मैं हाथ नहीं छोड़ने वाला। वेनलान, लान जी, क्या हाल है? उसे निकाल दिया गया है। बाकी सब अस्पताल पर छोड़ दो। इसे ऐसे ही छोड़ दो। मेरा लक्ष्य जुआंग वेनचिंग है। ठीक है, चलो। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? मेरी कार यही है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लान जी, मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। मैं बस से जाऊंगा, तुम्हारा रास्ता नहीं मिलता, मैं तुम्हें मुझे छोड़ने आता घूमना हूँ। पसंद है, मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। मैं उसका पति हूं, मैं उसे छोड़ने आता हूं। बॉस मुझ, कृपया शब्दों का ध्यान रखें। लान जी, अरे कार बसाओ।
मैंने तुमसे बस का कार्ड बसाने के लिए कहा। छुट्टे पैसे हैं क्या? भाई साहब, मैंने उसका कार्ड बसा दिया है, वह उसके दिमाग में खराबी है। ऐसा अच्छा लड़का लेकिन दुर्भाग्यशाली। तुम मेरी जगह पर बैठो। धन्यवाद। लान जी, तुम मेरी जगह पर बैठो। बॉस, मैं फिर से अपने सहायक को बुलाऊं तुम्हें लेने के लिए? तुम्हारा क्या है? लान जी, तुम क्या खाना चाहती हो? जो भी हो। तो मैं तुम्हारे लिए खरीद लाता हूं। ठीक है। मैं भी खरीदने जाता हूँ। वेनलान, लान जी, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा अंडे की रोटी खरीदी है। मैंने तुम्हारे लिए केक और जूस खरीदा है। लान जी, तुम क्या खाना चाहती हो? चलो लाल चने का लेते हैं। मुझे कुछ भी ठीक है। सब कुछ ठीक है ना? बस लाल चने के अलावा सब कुछ मुझे लाओ। यह आदमी पागल है। वाकई पागल है। मुझे जल्दी कर दीजिए, धन्यवाद। बहन जी, क्या आप हमें फोटो खींचने में मदद कर सकती हैं? जी हाँ, जी हाँ। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद बहन जी, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं तुम्हें एक फोटो खींच लेता हूँ। जी हाँ लान जी, हम एक फोटो खींच लेते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो। वाह बाप, बहुत तेजी से सुधार हुआ है। तस्वीर भी खिंचवाई। इसके अलावा उसने मुझे धन्यवाद भी कहा। मैं पक्का हूं वह मेरे द्वारा प्रभावित हो गई है। लीमिंग शुआन, इस तस्वीर को मुझे प्रिंट कर दो। मैं इसे यहां रखूंगा। ठीक है बॉस। ऐसा होने पर भी तुमने अपना फायदा नहीं उठाया। जीत का फायदा उठाओ। डॉलैंड की सुरक्षा योजना का नवा बिंदु, बर्फ में कोयला भेजना। जब मैडम पूरी तरह से जुआंग परिवार से निपट रही है, आप इस समय मैडम की मदद करें तो मैडम आभारी नहीं होंगी। आभारी? तो मैं जा रहा हूं। मिस्टर चेन, मेरे नाम वाली कुछ संपत्तियां सभी को बेच दे, बस कीमत सही हो। शू रोंग, अगली शेयरधारक बैठक से पहले हम जिंगहुआ के 50% शेयर रखते हैं। हम वैन लैंड को बाहर निकाल सकते हैं। तुम क्यों हंस रहे हो? अरे, मुझे अभी एक अच्छी खबर मिली। जुआंग वेंचेंग ने जिंगहुआ के शेयर खरीदने के लिए अपनी संपत्तियां बेचनी शुरू कर दी है। हमें बस यह जानना है कि उसने कौन सी संपत्तियां बेची। तो मेरी याददाश्त खोने के दौरान धोखे से हस्ताक्षरित दस्तावेज साबित हो सकते हैं। हाँ, नमस्ते मिस वेन, माफ कीजिए इंतजार करवाया। बैठिए। ठीक है। मिस्टर चेन, जुआंग वेंचिंग द्वारा बेची गई उन संपत्तियों के बारे में हमें दिलचस्पी है। अगर संभव हो तो हम सभी खरीद लेंगे। आपके मुझे बुलाने से 1 घंटे पहले यायुआन को किसी ने ऊंची कीमत पर खरीद लिया है। क्या? खरीदार कौन है? बॉस हो गया। जल्दी मुझे दिखाओ। बढ़िया है। बॉस, धन्यवाद। मैडम को पता चलेगा तो बहुत खुश होंगी। हाँ हाँ। हेलो। मुबाई। मैडम, जुआंग वेंचिंग की संपत्तियां क्या आपने खरीदी हैं? हाँ, क्या हुआ? आप भी खरीदना चाहते हैं? अफसोस, देर हो चुकी है। मैं वाकई आपकी दूसरों को परेशान करने की क्षमता को कम आंक रहा था। आपने मेरी योजना को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मतलब? जुआंग वेंचिंग अभी बड़े पैमाने पर खरीद रहा है बाजार में जिंगहुआ के शेयर। मैं अपनी संपत्तियां वापस लेने का मौका लेना चाहता था और आपने हाथ उठाकर उसे ऊंची कीमत पर। अरे लो लो।
वेनलान, माफ करना, मुझे पता है तुम घर पर हो। वेनलान, माफ करना, हमारे बीच यही समाप्त होता है। तुम मुझे अब और परेशान मत करो। वेनलान, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, क्या तलाक चाहती हो? मुबाई, तुम्हें क्या चाहिए? मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारी सोच, तुम्हारी सोच। क्या तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश की है? क्या तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? तुम एक जिद्दी और स्वार्थी इंसान हो। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होना चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो? तलाक लेने। क्या तुम शांत होकर मेरी बात सुन सकते हो? मैंने जुआंग वेनशिंग के शेयर खरीदे हैं सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए। अगर तुम्हें डर है कि उसके पास पैसा होगा और वह जिंगुआ के शेयर खरीद लेगा, मैं उसे ऊंचे दामों पर रोक सकता हूँ। इसलिए मेरा इरादा और मजबूत हो गया है कि मैं तुमसे तलाक लूंगा। 6 महीने पहले मैंने अपनी याददाश्त खो दी और तुमसे शादी कर ली। तुम्हारे लिए मैंने अपना करियर छोड़ दिया। अब तुम बार बार कहते हो कि मेरी मदद करोगे। तुम्हें लगता है कि पैसा खर्च करके। मैं वेनलान हूँ, मेरा अपना गर्व है, मेरी अपनी ख्वाहिशें हैं। क्या तुमने कभी मुझे समझा है? क्या तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? तुम्हें सम्मान का मतलब ही नहीं पता। माफ करना, पहले तुम्हारे बारे में कुछ गलतफहमी थी, लेकिन असल में इस पूरे समय में मैंने तुम्हारी भरपाई करने की कोशिश की है। तुम जो भरपाई करना चाहते हो वह मुसी ग्रुप और डॉक्टर लान के बीच के रिश्ते की है, मेरी नहीं। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो मेरे बारे में? हाँ। ठीक है, मैं तलाक के लिए राजी हूं।